एक चीज आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस of the redox reaction when a substance have reduction are called as oxidizing agent. On other hand, when a substance can be oxidized, देन रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इस प्रक्रिया में देखेंगे, CuO जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि CuO का Cu के रूप में रिडक्शन हो रहा है, दैट इज CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अदर H2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो नाउ द डिस्कस इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। मीन्स कि ऑक्सीडेशन जो होता है उसका अपने जो डेली लाइफ के क्या प्रभाव है उसको आपको बताते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, देयर आर टू प्रोसेस जो आपको देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। एक तो होता है कोरोजन और दूसरा होता है रेंसिडिटी। कोरोजन मीन्स आप लोग समझते होंगे संक्षारण जिसे कहते हैं। मतलब जब किसी मेटल को आप खुले वातावरण में रख देते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जंग लगने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है। मीन्स जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जैसे लिखवाया जा रहा है जो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है जंग? क्योंकि द आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज। आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और जंग उसमें रस्ट हो जाती है, उसमें क्षरण हो जाने लगता है, वीकनेस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर का मतलब होता है कि सिल्वर देखिए ऑक्सीजन के संपर्क में अगर नमी में रखी जाती है तो धीरे धीरे वो काली पड़ जाती है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और अगर हमें इससे बचना है, कोरोजन को, हमें कोरोजन से मुक्ति मिला पाना है, तो करते क्या हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। पेंट करके हम कोरोजन से बच सकते हैं। और ग्रीसिंग कर दें, ग्रीस करा दें। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि जो ऑक्सीजन है या जो मॉइस्चर है वो मेटल पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो द कोरोजन कैन बी टच्ड बाय द ऑक्सीडेशन। और इससे बचने के लिए आपको, इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप पेंट कर दें या ग्रीसिंग कर दें। नाउ अदर जो डेली लाइफ में होता है रेंसिडिटी। आप देखते हैं जो फैटी एसिड होते हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेंसिडिटी के कारण ही उनके टेस्ट बैड टेस्ट हो जाते हैं, स्मेल बैड हो जाते हैं। तो
ये भी ऑक्सीडेशन के कारण होता है। इससे जो फूड प्रोडक्ट है वो जो है बैड स्मेल उसमें आने लगती है, और उसका टेस्ट भी, ये लिखा है मैंने, बैड स्मेल, बैड टेस्ट ऑफ फूड, और उसका जो स्वाद है वो भी अच्छा नहीं लगता है। आप अपने डेली लाइफ में फूड पैकेट के रूप में आप चिप्स लेते हैं। चिप्स आपको अच्छा भी लगता है, खाते हैं तो उसमें अच्छा भी लगता है, उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट अगर उसको हम खोल कर रख दें तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद उसके टेस्ट में चेंज जाते हैं, उसके स्मेल में चेंज जाते हैं। क्यों? बिकॉज द ऑक्सीजन हैव ऐड, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। इसलिए चिप्स के पैकेट को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। नाइट्रोजन गैस करता क्या है? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे चिप्स के पैकेट आप बहुत दिनों तक, अगर आप वो खुला नहीं है तो बहुत दिनों तक आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है डेली लाइफ ऑफ ऑक्सीडेशन इफेक्ट इन ए डेली लाइफ, क्रोजन एंड रेंसिडिटी। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और बताना है आपको। केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई टेम्परेचर के आधार पर भी किया गया है। टेम्परेचर के आधार पर केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको दिखानेंगे। ये केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेम्परेचर। फर्स्ट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक्सोथर्मिक मीन्स होता है in this reaction the energy release हो जाती है। in this reaction the energy release to give new product. For example, the burning of natural gas. नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं, लाइक मीथेन इज ए नेचुरल गैस, जब इसको हम बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट लिखा जा रहा है। हीट मतलब ऊर्जा भी मुक्त होती है, रिलीज हो रही है। अनदर रिएक्शन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ये लिखा जा रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6 ऑक्सीजन बना रहा है और ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा रिएक्शन में होता है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द एनर्जी रिक्वायर, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, द एनर्जी रिक्वायर, so the reaction is known as endothermic reaction. For example, decomposition reaction आपने सुना है? Decomposition reaction is also known as endothermic reaction. क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक की यूज होते हैं, हीट्स, थर्मल हीट्स का यूज होता है, सनलाइट्स का यूज होता है। क्यों? उसको बर्न करने के लिए, क्योंकि उसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द एनर्जी रिक्वायर, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर डिकम्पोज करना है तो उसको हमें हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तभी वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को अगर हमें डिकम्पोज करना है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के रूप में, तो इसको हमें हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो इसमें आपने देखा कि एनर्जी की आवश्यकता है, रिक्वायर है, तभी डिकम्पोजिशन होगा। सो दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो है इन दोनों वीडियो जो आपको मैंने अभी बताया, इससे संबंधित कुछ होमवर्क है जिसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, और उसको लिखने के बाद आप चेक भी कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। आपको दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताना है उदाहरण देकर। फिर है, डिफाइन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आपको कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन। आपको इस जो रिएक्शन दिए गए हैं, लिखे गए हैं, उसके बारे में बताना कौन सा रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दूसरा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन से ये रिएक्शन है जो आज भी आपको स्टडी कराए गए उससे संबंधित है ये, तो आपको इसको बताना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हद तक आप ये वीडियो अच्छा लगेगा, और हम बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो है अच्छे से अपने घर पे रह के पढ़िए। धन्यवाद।